सप्लायर्स पेमेंट फॉलोअप को शांति से कैसे निपटाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि सप्लायर्स का जो तगादा रहता है, सप्लायर्स का पेमेंट का जो फॉलोअप रहता है, उसे कैसे हैंडल करें, उसे कैसे मैनेज करें। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्लाइंट का शेड्यूल, पेमेंट का शेड्यूल सही ना होने की वजह से कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साइट में एक फंड का क्राइसिस हो जाता है। अब जो भी सप्लायर्स ने मटेरियल दिया है, उस हिसाब से आप एक अच्छी तरह लायबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हो और प्रायोरिटी के हिसाब से उन सप्लायर्स का नाम एक लिस्ट तैयार करते हो, लेकिन सही वक्त पर पेमेंट ना रिसीव होने की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है और आपका जो सप्लायर्स के साथ जो कमिटमेंट था, जो वायदा था, वो फेल्योर हो जाता है। सप्लायर्स क्या करता है, क्रेडिटर्स बार बार आपको फॉलोअप लेते रहता है, वो फ़ोन करते रहता है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और क्या होता है, आप इतना फॉलोअप जो लिया जा रहा है उसको हैंडल नहीं कर पाते हो और फिर आप धीरे धीरे आप उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हो, उनसे मिलने को अवॉइड करने लगते हो। और आपका यही एटीट्यूड उन्हें और भी, उनके वजह से वो और भी घबरा जाते हैं और वो उनका बीपी हाई हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि सप्लायर्स अगर आपसे फॉलोअप ले रहा है, आपको पेमेंट मांग रहा है, तो वो तो अपना जो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से मांग रहा है। उसके साथ आपने जैसे टर्म्स एंड कंडीशन ठहराया है उस हिसाब से वो मांग रहा है। उसका मांगना में कोई नाजायज तो कुछ है नहीं। और एक बात का ध्यान रखिए कि अगर सप्लायर्स को सही वक्त पे पेमेंट ना मिले तो उसका धंधा कैसे चलेगा, उसका धंधा चौपट हो जाएगा। उसको भी तो सरवाइव करना है, तो उसके तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर वो फॉलोअप ले रहा है तो उसके तरफ कोई गलती नहीं है। और इधर आप भी मजबूर हो, आप भी निरुपाय हो, क्योंकि आपके पास क्लाइंट का पैसा आया ही नहीं तो आप पेमेंट कहाँ से करोगे। दोस्तों, ये दिक्कत तो आती रहती है और ये दिक्कत अक्सर चलती रहती है। इसी की वजह से टेंशन बढ़ जाता है, इसी की वजह से समझ में नहीं आता है कि क्या करें, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो दोस्तों, आइए आप जानते हैं कि इसे कैसे मैनेज करें, इसे कैसे डील करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो सप्लायर्स के साथ आप डील करने जा रहे हो उसे अच्छी तरह साफ शब्द में उसे अपना पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन समझा दीजिए। पूरी परचेस ऑर्डर देते वक्त पूरी ये साफ शब्द में उन्हें बता दीजिए। और आपको जैसे लगता है कि इतना पीरियड में आप कंफर्टेबल हो पेमेंट करने के लिए, उससे 1-2 दिन का ज़्यादा ही वक्त मांग लीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन ऐसा मत, शेड्यूल एकदम टाइट मत रखिए। इससे आपका फेलियर हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि आपको वो जो पार्टी है उसका जो कमिटमेंट है, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट से पेमेंट आया नहीं, फंड का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, तो आप देर मत कीजिए। 1 दिन 2 दिन पहले ही तुरंत फोन उठा के सप्लायर्स को, पार्टी को इन्फॉर्म कीजिए कि देखो भाई, कल या परसों जो भी दिन आपको था पेमेंट करने का, तो हम पेमेंट करने नहीं सक रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि हमारा क्लाइंट का पेमेंट जो आने वाला था वो आया नहीं। इस वजह से हम आपका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके लिए हमसे क्षमा चाहते हैं, देरी के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जैसे ही पेमेंट आ जाएगा, सबसे पहले आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपने सामने से आपने एक स्टेप लिया,
या आपको सामने से स्टेप लेना पड़ेगा। इसका इंतजार मत कीजिए कि वो दिन तो आने दो फिर देखेंगे बाद में, के बाद सोचेंगे। नहीं, ऐसा गलती मत करें, फिर मुश्किल है। यही वो चीज है, आपको सामने से आगे आना पड़ेगा और उनको 1-2 दिन पहले ही आपको ये इन्फॉर्म करके बता देना पड़ेगा, सच्चाई आपको बयान कर देना पड़ेगा कि देखो बाबा, तुम्हारा पेमेंट जो था वो हम कल करने वाले थे लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। तो ये हो गया। इससे क्या हो जाएगा, वो जो सामने वाला पार्टी है, वो जो सप्लायर्स है, वो उतना एग्रेसिव नहीं हो पाएगा और आपका जो बात है वो मान लेगा। दोस्तों ये हो गया। दूसरा एक बात है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आप ये जो चीज है इसका बार बार मत दोहराते जाइए। ऐसा एटीट्यूड आप बार बार प्रैक्टिस मत करने लग पड़िए। आप कभी फंस गए हो तो ये सिचुएशन में इसका प्रयोग करके आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये आपका हमेशा का प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, सामने वाला पार्टी, जो सामने वाला सप्लायर है, उनका भरोसा आपके ऊपर उठ जाएगा और वो आगे आपके साथ कोई भी डील करने के लिए इच्छुक नहीं रहेगा और आपका सप्लायर का जो सप्लाई का मटेरियल, सप्लायर का जो फ्लो था वो टूट जाएगा, काम में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और साथ में एक और चीज का ध्यान रखें कि आप जब भी कोई सप्लायर के साथ डील करने जा रहे हो तो हो सके तो उनको थोड़ा सा मटेरियल का जो डील हुआ है उस हिसाब से 30% 25% एडवांस दे दें। एडवांस दे देने से आपका जो पेमेंट का जो प्रेशर रहता है वो नहीं रहेगा। दूसरा, सामने वाला पार्टी भी आपसे थोड़ा कन्विंस हो जाएगा, वो आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करने लग जाएगा। अब अगर समझो पेमेंट का एक आधा दिन देरी हो भी गया तो पार्टी इतना फॉलोअप नहीं लेगा, वो आपके ऊपर काफ़ी विश्वास उसको हो चुका होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको अगर मुद्दे नज़र रखते हुए, इनके ऊपर ध्यान रखते हुए आप अगर काम करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छी तरह सप्लायर्स का जो फॉलोअप है, सप्लायर्स का जो तगादा है, उसको आप अच्छी तरह मैनेज कर सकोगे और हैंडल भी कर सकोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इससे क्या हो जाएगा, आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह ग्रोथ दे सके, आपको एक दिशा दिखा सके। तो दोस्तों, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।